तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनान माउंटेन पर शेन किंग्जू अपनी टीम के साथ एक बच्ची को रेस्क्यू करने पहुंच गया था, मगर ये लोग इस बात से बेखबर थे कि तो एंशिएंट गॉड चर्च की प्लानिंग थी। उन्होंने पूरे माउंटेन पर अपने फॉलोअर्स सेटअप कर दिए। साथ ही ट्रेनिंग कैंप के लीडर युआन भी उनके पुराने दुश्मन चियुन के राल में फंस चुके थे। यहाँ से वो अपने रिक्रूट्स की कोई मदद नहीं कर सकते। इधर एक ईवल बंदे ने शेन किंग्जू के सबसे पुराने दोस्त लीजिया को ब्रूटली मार दिया और अब वो ईवल बंदा शेन का भी शिकार करना चाहता था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शेन किंग्जू की मेमोरीज दिखाई गई। ये बात तब की है जब शेन किंग्जू नाइट वॉच की टीम का हिस्सा नहीं था और तभी से लीजिया उसका काफी अच्छा दोस्त था। शेन किंग्जू ने देखा कि लीजिया उसके लिए स्टीम बंस लेकर आया है, मगर उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। तो शेन किंग्जू उससे पूछने लगा कि बताओ तुम्हारे चेहरे पर चोट कैसे लग गई। तो लीजिया उसे बताने लगा कि दरअसल मैं पाँव फिसल कर नीचे गिर गया था, मगर शेन किंग्जू जानता था कि लीजिया उससे झूठ बोल रहा है, उसे जरूर से किसी ने बुली किया है। लेकिन लीजिया ये बात शेन किंग्जू से छुपा रहा था। और अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। शेन किंग्जू काफी गुस्से में लीजिया के कातिल पर अटैक कर रहा था, मगर वो बंदा तो उसका मजाक उड़ाने लगा। वो कहता है कि आज वाकई मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया। जैसे ही माउंटेन पर आया मुझे 2 फ्रेश सिर मिल गए। मुझे पकी हुई गर्दनें काटना काफी ज्यादा अच्छा लगता। और अब यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए। शेन किंग्जू बस अपनी दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था। हालांकि उसके सामने जो अपोनेंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था। आफ्टर ऑल वो बंदा एंशिएंट गॉड से का फॉलोअर है। उस बंदे ने शेन किंग्जू के हर एक अटैक का मुंह तोड़ जवाब दिया। इनफैक्ट कुछ पलों के लिए वो शेन किंग्जू पर पूरी तरह से हावी हो गया था। वो शेन से कह रहा था कि तुझे तो अपनी गर्दन कटवानी ही पड़ेगी, तो इस तरह से मेरा मजाक किरकिरा नहीं कर सकता। और अब यहाँ पर उसने शेन किंग्जू के हर एक वार को काउंटर करते हुए वो उस पर ही भारी पड़ गया। वो शेन पर अटैक करते हुए कह रहा था कि तू काफी ज्यादा टफ है, मुझे तो इस कॉन्टेस्ट में मजा आ रहा। थोड़ी देर पहले मैंने जिस बंदे को मारा था उसे तो फाइट करने का मौका भी नहीं मिला। और अब यहाँ पर वो शेन किंग्जू को एक पेड़ पर पटक देता है। शेन उसके हाथों बुरी तरह से घायल हो चुका था और उसकी ऐसी हालत देखकर वो बंदा जोर जोर से चिल्लाते हुए तुरंत ही उसकी तरफ रवाना हो गया। इसी पल में शेन किंग्जू ने चुटकी बजाते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। उसकी तलवार से काफी स्ट्रॉन्ग फायर रिलीज हो रही थी। अब शेन किंग्जू की फायर पावर को देखते साथ ही वो बंदा पीछे की तरफ हट जाता है। वो कह रहा था कि तुम्हारे पास तो काफी अमेजिंग फ्लेम पावर है। तब तक शेन किंग्जू उस पर हमला करने के लिए पहुंच चुका था। उसने उस बंदे पर न जाने कितने ही सारे वार हिट कर दिए, मगर वो बंदा इतना तेज था कि उसने शेन किंग्जू के हर एक अटैक को काउंटर कर लिया। शेन किंग्जू भी ये देखकर हैरान था कि वो इस बंदे पर एक भी हमला नहीं कर पाया। और अब वो बंदा बड़े ही भयानक अंदाज में शेन किंग्जू की तरफ आगे बढ़ते हुए उसके हाथ पर वार कर देता है, जिसमें शेन किंग्जू घायल हो चुका था। साथ ही वो बंदा उससे कह रहा था कि बच्चे तू तो काफी ज्यादा कच्चा है, मुझे तो तलवारबाजी भी नहीं आती। उसने लगातार शेन किंग्जू पर कई सारे वार कर दिए थे, जिसमें शेन किंग्जू बुरी तरह से घायल हो गया। और उतने में वो बंदा उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए उसे काफी दूर पटक देता है। साथ ही वो बंदा उससे कहने लगा कि अब हमारी फाइटिंग इंटेंस मोड पर आ चुकी है, इसलिए बिल्कुल भी खुद को रोकना मत। इतना कहते साथ ही उस बंदे ने शेन किंग्जू पर छलांग लगा दी, मगर शेन किंग्जू ने अपनी तलवार की मदद से उसके वेपन के अटैक को रोक लिया। हालांकि उस बंदे ने अपना डोमिनेंस क्लियरली उस पर साबित कर दिया था। वो बंदा अपने वेपन से उसके गले को काटते हुए कहने लगा कि जितनी ज्यादा तू स्ट्रगल करेगा तेरा सिर कटने के बाद उतनी ही तेजी से उड़ने वाला है। वेल शेन किंग्जू को इस मोमेंट पर इंस्ट्रक्टर जैंग की कई बातें याद आने लगी। जैंग ने उसे बताया था कि तुम्हारे पास स्टार ब्लेड है, इसे एक टफेस्ट वेपन माना जाता। इसे हमने बहुत ही स्पेशल मटेरियल का यूज करके फोर्ज किया था, तो ये तलवार आज के बाद तुम्हारी हो गई। अगर किसी दिन गलती से तुम्हारा बहुत ही खतरनाक अपोनेंट से मुकाबला हो जाए तो उस दिन तुम्हारी हड्डियां ब्रेक हो सकती, लेकिन ये तलवार कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। और उतने में शेन किंग्जू ने अपना पूरा जोर लगाते हुए उस बंदे के वेपन को हवा में उछाल दिया। इस तरह से उस बंदे की गिरफ्त से आजाद हो चुका था। साथ ही वो बंदा भी हैरान होते हुए कहने लगा कि अरे वाह तू तो काफी ज्यादा टफ निकला, तेरा साथी तो बड़ी आसानी से मेरे हाथों मारा गया था। उतने में शेन किंग्जू ने अपनी तलवार से उस पर न जाने कितने ही सारे वार करने की कोशिश की। हालांकि वो बंदा अपने हाथों से शेन किंग्जू की सोड को ग्रैब कर लेता है। और अब उस बंदे ने अपने एक और वेपन को बाहर निकाल लिया। इसे फॉरबिडन वेस्टिज कहा जाता है। वो अपने शार्पनेल से शेन किंग्जू पर अटैक करते हुए कहने लगा कि इसी हाथों से मैं तुझे स्लाइस करने वाला हूँ। मुझे आज तक मेरी फॉरबिडन वेस्टिज का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन तूने तो मुझे काफी तगड़ी टक्कर दी है। और अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक इंटेंस फाइट शुरू हो गई। वो बंदा अपने फॉरबिडन वेस्टिज का
यूज करते हुए उस पर लगातार अटैक कर रहा था और वहीं पर शेन किंग्जो अपनी तलवारबाजी के दम पर उन्हें रोकने लगा। मगर इसी दरमियान उस बंदे ने अपने वेस्टेज का इस्तेमाल करते हुए शेन किंग्जो पर काफी भयानक हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से इंजर्ड होते हुए एक चट्टान पर जाकर पटक जाता है। यहाँ पर शेन किंग्जो की पसलियां ब्रेक हो चुकी थी। साथ ही वो बंदा उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि बस एक बार तो मारा जाए, फिर मैं तेरे और तेरे भाई की गर्दन का हार बनाकर गले में पहनूंगा। और वैसे देखा जाए तो तूने मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मैं तुझे भी तेरे भाई के पास भेजने वाला हूँ। इस बार जहन्नुम में तुम्हारी मुलाकात होगी तो ऊपर वाला भी तुम्हें अलग नहीं कर सकता। इधर शेन किंग्जो काफी ज्यादा घायल था, मगर एक बार फिर से वो इस बंदे का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। तब तक उस किलर ने शेन किंग्जो पर छलांग लगा दी थी और इसी पल में शेन किंग्जो ने भी उस पर वार किया। वेल, इन दोनों की इस क्लैश में शेन किंग्जो सीधे घुटनों पर आ गया, उसके कंधे पर वार हो चुका था। मगर सिर्फ शेन किंग्जो ही अकेला घायल नहीं हुआ था। इधर वो किलर देखता है कि शेन किंग्जो की तलवार उसके पेट को स्लिट कर चुकी है। वो बंदा उससे कह रहा था कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे जैसे ही पागल हो। देखो तो तुमने वाकई मुझे घायल किया है। आज तक ये कारनामा कोई भी नहीं कर पाया था, मगर मैं जानता हूँ कि तुम्हारी भी हालत काफी ज्यादा खराब है। थोड़ी देर में तुम मेरे सामने घुटनों पर आओगे। मगर उतने में ही शेन किंग्जो ने बैंडेड स्ट्रिप्स को बाहर निकाल लिया। वो कह रहा था कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि मैं ढेर सारी स्ट्रिप्स अपने साथ लाया हूँ, और अब उन बैंडेज स्ट्रिप को अपनी बॉडी पर बांधने लगा। जो देखो बंदा कहता है तुम्हें नहीं लगता कि इसके लिए देर हो गई, जिस पर शेन किंग्जो कह रहा था कि तू काफी ज्यादा बकवास करता है। मैं तो तेरी बातें सुन सुनकर पक चुका हूँ, इसलिए मैं तेरी गर्दन काट के तेरा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। अब ये सुनते साथ ही वो बंदा गुस्से में शेन किंग्जो की तरफ रवाना हो गया। उसने शेन किंग्जो पर छलांग लगा दी और वहीं पर शेन भी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजा देता है, जिसके चलते शेन की पावर वहाँ पर एक जोन क्रिएट कर लेती है। और अब शेन किंग्जो ने उस बंदे के सामने काउंटिंग करना शुरू कर दी। उसके तो बिना कुछ करे ही वो बंदा बुरी तरह से घायल हो रहा था और अब शेन किंग्जो ने उसके पेट पर एक नी मारते हुए उसे पीछे की तरफ ढकेल दिया। वेल, यहाँ हम उस बंदे के चेहरे पर मौत का खौफ क्लियरली देख पाते हैं। उसके पेट से खून की बारिश हो रही थी, जिससे वो काफी ज्यादा पैनिक हो गया। दरअसल शेन किंग्जो ने अपने जख्मों को जानबूझकर रैप किया था, क्योंकि वैक्यूम के अंदर ओपन वुंड काफी ज्यादा तकलीफ दे सकता है। उस बंदे पर शेन किंग्जो ने जो पहले वार किए थे, इस वैक्यूम जोन की वजह से उसका खून अब उबलने लगा और अब वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर शेन किंग्जो पर वार करने की कोशिश कर रहा था। शेन किंग्जो अच्छे से जानता है कि थोड़ी देर में इस बंदे के लंग्स भी काम करना बंद कर देंगे। जितनी तेजी से ये मूव होगा उतनी ही तेजी के साथ मारा जाएगा। सो ये थी शेन किंग्जो की रियल एबिलिटीज। ये बंदा काफी ज्यादा ऑसम है। इधर उस बंदे को तो सांस लेने को भी नहीं हो रहा था, इसलिए वो डर के मारे तुरंत ही वहाँ से भागने लगा। वो कुछ भी करके इस वैक्यूम जोन से बाहर जाना चाहता था, ताकि जैसे तैसे खुद को बचा सके। मगर शेन किंग्जो बड़े ही आराम से उसे फॉलो कर रहा था और जैसे जैसे शेन आगे बढ़ेगा उसका जोन उतना ही ज्यादा एक्सपांड होगा। इधर वो बंदा बुरी तरह से चोक होने लगा। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि शेन किंग्जो ने एग्जैक्टली उसके साथ किया क्या है। शेन तो उसकी हालत देखकर ही समझ गया था कि बस थोड़ी देर में मारा जाएगा और शेन किंग्जो तो उसके गले को काटने का मौका मिस करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने वैक्यूम जोन को वैनिश कर दिया। शेन किंग्जो उससे कह रहा था कि मैं तेरे साथ साथ एंशिएंट गॉड सेक के हर एक बंदे का खात्मा करूंगा। जिसके बाद उस बंदे के बाल पकड़कर उसके कानों में कहने लगा कि चल अब गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो जा। तेरे फॉरबिडन वेस्टेज से मैं जरा भी इम्प्रेस नहीं हुआ, उससे अच्छा तो मेरा वैक्यूम जोन है। और इतना कहते साथ ही फाइनली शेन किंग्जो ने उस बंदे की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। इस तरह से उसने लीजिया का बदला ले लिया था। मगर बदले से भला क्या होगा, लीजिया दोबारा तो वापिस नहीं आ सकता था। वेल, इस पल में शेन किंग्जो को पुरानी बातें याद आई। जिन बंदों ने लीजिया को बुली किया था, शेन किंग्जो अकेला ही उस गैंग के साथ भिड़ गया था। उस वक्त तो शेन की फॉरबिडन रूइंस भी एक्टिवेट नहीं हुई थी, मगर फिर भी उसने इतने सारे बंदों से अकेले ही पंगे लिए। और इससे ये बात साबित होती है कि शेन के लिए लीजिया कितना ज्यादा स्पेशल था। तब तक उस गैंग का लीडर भी वहाँ पर पहुँच चुका था। उसने शेन पर स्नीक अटैक करने की कोशिश की, मगर उसका नाइफ शेन के गले पर वार कर पाई। इससे पहले ही शेन ने अपने हाथों से उसके नाइफ को होल्ड कर लिया और अब शेन उसे नाइफ
नाइफ को घुमाते हुए उसी बंदे पर वार कर देता है, यानी कि वो बंदा अपने ही वेपन से घायल हुआ था। वो शिन किंगजू से कह रहा था कि बॉस मान गया कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, तुमने अकेले ही मेरी पूरी टीम का सफाया कर दिया, लेकिन मैं तुमसे बस एक ही बात जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने मेरी टीम की धुलाई क्यों की? शायद तुम उस लीजिया के दोस्त हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद हम कभी भी लीजिया को बुली नहीं करेंगे। और अब फाइट करने के बाद शिन किंगजू सीधे लीजिया के पास पहुँच गया। लीजिया उससे पूछ रहा था कि भाई तुम्हारे चेहरे पर ये चोटें कहाँ से आई, मगर शिन इस पर कोई जवाब नहीं देता। तो लीजिया उसे बताने लगा कि मैं उन लोगों से पंगे लेना नहीं चाहता था, मगर वो लोग मेरे सामने एक बूढ़ी औरत को टॉर्चर कर रहे थे। तो शिन किंगजू उससे कहने लगा कि तुम काफी ज्यादा नरम दिल हो, एक दिन तुम अपनी इसी अच्छाई की वजह से मारे जाओगे, मगर कोई बात नहीं, हम दोनों में से कोई न कोई तो रहमदिल होना चाहिए। तुम सबके साथ अच्छे रहो और बुरे काम मैं करूँगा, मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। यहाँ पर शिन किंगजू को लीजिया की कैप नजर आई। वो रोते हुए उसी की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसे लग रहा था कि आज उसने लीजिया को फेल किया, वो अपना वादा निभाने में नाकाम रहा, क्योंकि आज उसके साथ होने के बावजूद भी लीजिया को किसी ने मार दिया था। भले ही शिन किंगजू ने इसका रिवेंज लिया हो, लेकिन इससे तो उसका भाई वापिस नहीं आने वाला। और इसी वजह से शिन किंगजू जोर जोर से चीखते हुए रोने लगा और उतने में उसके सीने पर किसी ने बुलेट हिट कर दी। दरअसल एंशिएंट गॉड सेक्ट का एक और किलर वहाँ पर आ चुका था। उसने अपनी गन को शिन किंगजू के माथे पर रखते हुए फायर कर दिया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम लिन क्यू को देख पाते, जो कि अभी भी उसी फॉरेस्ट में शिन किंगजू को ढूंढ रहा था। तब तक बेली भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उससे कह रहा था कि भाई मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, हम दोनों एक साथ मिलकर शिन किंगजू को ढूंढ लेंगे। उतने में ही लिन क्यू ने अपनी डिवाइन एबिलिटी को एक्टिवेट कर लिया, जो कि उसे नाइट गॉडेस से हासिल हुई थी। उसके ऐसा करते साथ ही लिन क्यू उस पूरे इलाके को स्कैन कर सकता था। और तभी लिन क्यू को वहाँ पर एंशिएंट गॉड सेक्ट के कुछ बंदे नजर आए। साथ ही उसने ये भी देखा कि शिन किंगजू वहाँ से थोड़ी दूरी पर मौजूद है, मगर वो काफी ज्यादा घायल था। तो लिन क्यू तुरंत ही बेली को इसके बारे में बता देता है। वो कह रहा था कि शिन किंगजू की जान खतरे में है, हमें जल्द से जल्द उस तक पहुँचना पड़ेगा। उतने में ही अचानक से इन पर थंडर से हमला हुआ था, लेकिन लिन क्यू उस समय रहते बेली को साइड में हटा लेता है। और तब तक एंशिएंट गॉड सेक्ट के न जाने कितने ही सारे बंदों ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया। वही दूसरी तरफ चियो मास्टर युआन से कहने लगा कि तुम्हारी वजह से मेरे न जाने कितने सारे लोग मारे गए, यही रीजन था कि मुझे स्पेशल मिशन को प्लान करना पड़ा। जब तक तुम्हारे कुछ लोग मारे नहीं जाएंगे तब तक तुम्हें मेरी तकलीफ का अंदाजा नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी मेरे प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया, अब बस तुम्हारे नाइट वॉचेस की लाशें गिरेंगी। तुम उन्हें सपोर्ट भी भेजोगे तो भी वो सपोर्ट बस लाशों को कैरी करने के लिए काम आएगा। जिस पर मास्टर युआन गुस्से में कहने लगा कि हेल का राजा भी मेरे बंदों को हाथ नहीं लगा सकता, बस तू देखते जा कि इस मिशन में किसका ज्यादा नुकसान होगा। और इतना कहते साथ ही मास्टर युआन सीधे चियो पर हमला करने के लिए उसकी तरफ रवाना हो गए। तो चियो ने भी तुरंत ही अपनी सोड को समन करते हुए मास्टर युआन के अटैक को काउंटर करना शुरू कर दिया। साथ ही मास्टर युआन ने अपनी बुलंद आवाज में पूरे माउंटेन पर ये अनाउंसमेंट कर दी कि एंशिएंट गॉड सेक्ट के लोग माउंटेन में आ चुके हैं। इन्होंने जिनान माउंटेन में तबाही मचाकर ग्रेट शिया के लोगों को नुकसान पहुँचाया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी नाइट वॉच की टीम इन्हें अच्छा सा सबक सिखाए। इनकी ऐसी हालत कर दो कि कभी जिनान माउंटेन पर दोबारा कदम ना रखे। वेल इस अनाउंसमेंट को सभी नाइट वॉचर्स ने सुन लिया था और अब वो भी इस डिजास्टर का रिवेंज लेने के लिए तैयार हो गए। वहीं पर हम सा युआन को देख पाते जिसने अपने डिमोनिक फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था और अब यहाँ पर वो एंशिएंट गॉड सेक्ट के एक बंदे को ब्रूटली चोक करते हुए खत्म करने लगा। वेल इस नजारे को एंशिएंट गॉड सेक्ट के दूसरे बंदों ने भी देख लिया था, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो साओ युआन का मुकाबला कर सके। इधर इंस्ट्रक्टर जैंग भी अपनी तलवारबाजी के दम पर न जाने कितने सारे दुश्मनों को निपटा रहा था। साथ ही साथ हम लिन क्यू और बेली को भी देख पाते हैं। जिन बंदों ने उन्हें घेरा था अब उनकी तबाही मचना शुरू हो गई। लिन क्यू अपनी तेज रफ्तार के साथ 1 बाय 1 उन्हें स्लैश करते जा रहा था और वहीं पर बेली ने अपने स्पेशल ट्रेजर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बेली के ट्रेजर्स भी वहां पर एक्सप्लोड होकर काफी बड़े बड़े धमाके कर रहे थे, जिसमें एंशिएंट गॉड सेक्ट के लोग घायल होने लगे। वहीं पर लिन क्यू भी अपने अमेजिंग अटैक के साथ किलिंग स्प्री को जारी रख रहा था। इस तरह से उन्होंने उस ग्रुप का तो खात्मा कर दिया, मगर अभी भी ये दोनों शिन किंगजू से काफी ज्यादा
ज्यादा दूर है, इसलिए ये लोग फटाफट से शेन की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पर लिनक्यू दिल ही दिल में कह रहा था कि मेरे भाई शेन प्लीज थोड़ी देर तक होल्ड करना, मैं बस थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। और अब हमें दोबारा से वही सीन दिखाया गया जहाँ पर शेन किंगजू पर एंशिएंट गॉडसेक के बंदे ने अटैक किया था। उस बंदे ने किंगजू के माथे पर जो बुलेट फायर की थी, किंगजू ने उसे मिस कर दिया। वो बंदा उससे कहने लगा कि शायद तुम्हारे पास फॉरबिडन वैक्यूम जोन की एबिलिटी है, तुम्हारी ये एबिलिटी तो पूल रेल्म के पिक पर पहुंच चुकी है, मगर ऐसा लगता है कि हमारे साथी ने तुम्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम अभी तक जिंदा कैसे बच गए। तुम तो वाकई एक जीनियस हो, और ऐसे रेयर जीनियस को मारना मुझे पसंद नहीं आता, तो क्यों ना तुम हमारे एंशिएंट गॉडसेक को ज्वाइन करो। उस बंदे को लग रहा था कि शेन किंगजू उसकी बात मान जाएगा, मगर शेन ने तो उसी की गन को होल्ड करते हुए तुरंत ही उठ जाता है। और फिर शेन ने जो बुलेट फायर करवाई, वो बंदा भी उसमें घायल हो गया। वो पैनिक होते हुए शेन से कहने लगा कि तू तो एक नंबर का सनकी है। वहीं पर शेन ने देखा कि उसने जो बैंडेज के टेप प्राप्त किए थे, उन्हीं टेप्स ने इस बुलेट को उसकी बॉडी में आर पार घुसने से बचा लिया था। और वो जैसे तैसे अपनी तलवार उठाते हुए कहने लगा कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं हर बार वापिस आऊंगा, ताकि एंशिएंट गॉडसेक के हर एक आखिरी बंदे को खत्म कर सकूं। मैं तेरे सेक्ट का एक विनाशक हूँ, अगर दम है तो मुझे मार के दिखा। इसमें फेल हो गया तो आगे चलकर तेरा सेक्ट पूरी तरह से वाइप आउट कर दूंगा। और इतना कहते साथ ही शेन किंगजू ने दोबारा से अपने फॉरबिडन रुइन वाले पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो कह रहा था कि तेरे फैक्शन का हर एक बंदा मेरे भाई की जान की कीमत चुकाएगा। और इतना कहते साथ ही शेन किंगजू ने अपने फ्लेम्स को रिलीज करते हुए इस बंदे पर काफी भयानक अटैक कर दिया। ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो बंदा 2 हिस्सों में बट जाता है। तब तक लिनक्यू और बेली भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। वो दोनों तो शेन किंगजू के जख्मों को देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गए। साथ ही लिनक्यू ने देखा कि ये बंदा इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद भी इसने अपने दुश्मन को 2 हिस्सों में काट दिया। वहीं पर जब शेन किंगजू के लिनक्यू और बेली पर नजर पड़ी, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। ये दोनों उसे संभालने आगे बढ़ी रहे थे कि उतने में वहाँ पर कुछ और बंदे पहुँच गए। उन्होंने तुरंत ही शेन किंगजू पर हमला कर दिया था, मगर उसी वक्त लिनक्यू अपनी तलवारों को लेकर सीधे उनके अटैक को काउंटर कर लेता है। बेली और लिनक्यू ने शेन किंगजू को बचाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि अब शेन में उतनी ताकत बची ही नहीं थी कि वो खुद को डिफेंड कर सके। वो बस खामोशी से देख रहा था कि कैसे उसके दोस्त उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे। और अब उसकी नजर पड़ी लीजिया की कैप पर, तो शेन किंगजू तुरंत ही उस कैप की तरफ आगे बढ़ने लगा। वहीं पर लिनक्यू ने भी उस कैप को देख लिया था। वो समझ जाता है कि शेन किंगजू ने अपने एक भाई को खो दिया है। इसी दरमियान एक बंदे ने लिनक्यू पर अपनी हेवी ब्लेड से अटैक किया था, जिसे लिनक्यू अपनी दोनों तलवारों का इस्तेमाल करते हुए रोकने लगा, मगर उसका पूरा ध्यान था शेन किंगजू पर। उसने देखा कि एक बंदे ने अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे शेन किंगजू पर छलांग लगाई है, मगर उस बंदे पर लिनक्यू कोई एक्शन ले पाए उससे पहले ही बेली के ट्रेजर्स ने वहाँ पर धमाके करना शुरू कर दिए। साथ ही बेली लिनक्यू को बता रहा था कि प्लीज शेन किंगजू को प्रोटेक्ट करो, वो बंदा अब खुद की हिफाजत नहीं कर सकता। तो लिनक्यू ने बड़ी तेज रफ्तार के साथ जाकर उस बंदे के दोनों हाथों को काट दिया जो शेन किंगजू पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। वहीं पर शेन किंगजू इमोशनल होकर उस कैप के सामने बैठ गया। वो यहाँ पर लीजिया को याद करते हुए काफी ज्यादा रो रहा था। इधर लिनक्यू को तो एक बंदा अपनी कटर मशीन से काटने की कोशिश करता है, मगर लिनक्यू ने साइड में हटते हुए उसके अटैक को काउंटर कर लिया। तब तक एंशिएंट गॉडसेक के और भी बंदे वहाँ पर पहुँच चुके थे, तो लिनक्यू सीधे उनके साथ भिड़ गया। इधर शेन किंगजू काफी ज्यादा घायल था, उससे तो कैप भी उठाई नहीं जा रही थी। वही दूसरी तरफ लिनक्यू ने फटाफट से अपनी डिवाइन एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वहाँ का टाइम काफी ज्यादा स्लो हो चुका था। और फिर लिनक्यू ने भी अपने दुश्मनों पर काफी ब्रूटल अटैक करना शुरू कर दिए। वही दूसरी तरफ हम बेली को देख पाते, जो कि अपने एक शील्ड की मदद से दुश्मन के अटैक को काउंटर कर रहा था। और फिर जैसे उसने अपनी शील्ड को एक्सप्लोड किया, वो बंदा घायल होकर पटक जाता है, लेकिन तब तक वहाँ पर कुछ और दुश्मन पहुंच चुके थे। वो सभी लोग शेन किंगजू की तरफ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि फिलहाल वही इजी टारगेट है। तो बेली ने उनके सामने अपने गोल्डन एक्सप्लोजिव्स को रिलीज कर दिया, जिसके चलते शेन किंगजू के सामने एक जोरदार धमाका होकर उसे बचाया जाता है। एंशिएंट गॉडसेक के लोग इस धमाके की वजह से पीछे की तरफ पुश हो चुके थे, मगर उन्होंने दूर से ही शेन किंगजू पर निशाना लगाया, मगर लिनक्यू खुद होकर उनके निशाने पर आ गया। इसलिए वो बंदा भी पैनिक होते हुए लिनक्यू पर अपने मिसाइल से अटैक कर देता है, मगर उस मिसाइल के बर्स्ट होने से पहले लिनक्यू वहाँ से आगे बढ़ चुका था। वो शेन किंगजू के सामने से गुजरते हुए तुरंत ही अपने दुश्मनों पर टूट पड़ा। लिनक्यू की तलवारबाजी इतनी औसम थी कि बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर उन सभी की मौत हो गई, और वो दोबारा से शेन किंगजू के पास आकर खड़ा
खड़ा हो जाता है। इधर शिन किंग्जू उस कैप को भी उठा नहीं पा रहा था। उसने काफी ज्यादा स्ट्रगल की और फाइनली लीजिया की कैप उसके हाथ में आ जाती है। उतने में ही लिनक्यू उसे संभालने के लिए उसके सामने पहुंच चुका था और उसे देखते साथ ही शिन किंग्जू इमोशनल होकर रोने लगा। वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बताने लगा कि मैंने लीजिया को खो दिया। वेल यहाँ पर लिनक्यू को भी शिन किंग्जू के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि शिन किंग्जू अपने भाइयों के साथ कितना ज्यादा क्लोज है, इसलिए वो शिन किंग्जू को संभालने लगा। वही दूसरी तरफ हमने देखा कि एंशिएंट गॉड सेक्ट का एक और बंदा जिंदा है और वो बेली के सामने खड़ा था। इसलिए बेली ने फटाफट से अपनी डिवाइन एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे पर फ्लाइंग सोर्ड से हमले करना शुरू कर दिए। उसकी फ्लाइंग सोर्ड उस बंदे पर बारिश जैसी बरस रही थी, मगर फिर भी वो बंदा भागते हुए जाकर सीधे बेली की शील्ड पर अटैक कर देता है। वो अपना पूरा जोर लगाकर बेली की शील्ड को हटाना चाहता था, मगर उतने में ही बेली खुद अपनी शील्ड को डीएक्टिवेट करते हुए अपनी तलवार सीधे उस बंदे के सीने के आर पार घुसा चुका था। बेली ने फॉर द फर्स्ट टाइम किसी पर इतना ब्रूटल अटैक किया है। तब तक एक और बंदा बेली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तब तक बेली ने एक बार फिर से अपने फ्लाइंग सोर्ड्स की बारिश करना शुरू कर दी और ये वाला बंदा उसे डॉज नहीं कर पाता, जिसके चलते बेली की तलवारें काफी तेजी के साथ उस बंदे की बॉडी में पियर्स हो रही थी और फाइनली वो घुटनों पर आके मारा गया। वो शिन किंग्जू को चेक कर रहा था, जो कि लिनक्यू के साथ महफूज है। यहाँ पर शिन की हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो लिनक्यू के सीने पर सर रखते हुए अपने दर्द को जाहिर कर रहा था। ये सब देखकर लिनक्यू भी काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। उसने आज तक शिन की कभी ऐसी हालत नहीं देखी थी। शिन किंग्जू लिनक्यू का नाम पुकार पुकार कर जोर जोर से रोने लगा और इसी इमोशनल सीन के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।